तुमने भी होस्टिंग से अपने करियर का आगाज किया कि मॉडलिंग से? क्या नहीं नहीं, मैंने होस्टिंग से एक्टिंग की थी पहली चीज, लेकिन मेरी पहली चीज टीवी पे जो है वो होस्टिंग आई थी। अच्छा, वैसे जिसने भी तुम्हें ऑफर की होस्टिंग, कैसे उसको पता चला कि तुम्हारे अंदर ये स्किल है मौजूद? क्योंकि मैं कॉलेज और स्कूल और कॉलेज सब थर्ड लेवल से जो है हर चीज़ करती आई हूँ ना, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। मैंने डिबेट टीम में मैं थी, ड्रामेटिक सोसाइटी में मैं थी, तो जिन्होंने मुझे ऑफर की थी, साजिद अंकल, साजिद हसन, वो मुझे जानते थे कि मैं ये करती आई हूँ। बल्कि उन्होंने मुझे बोला था, बेटा कब तक करती रहोगी तुम फ्री के काम ये कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में। सो उन्होंने मुझे एक्टिंग की ऑफर की, और जब मैंने ARY का शो किया, विच वॉज माई वेरी फर्स्ट शो दैट आई होस्टेड, विच वॉज सैफ स्टार गोल्ड क्विज, तो ही वॉज द वन हु गॉट मी। और वो लाइव था? और वो लाइव शो, तो जिंदगी में पहली दफा होस्टिंग लाइव? जिंदगी पहली बार होस्टिंग और लाइव। मुझे अब समझ में आया भाभी, आपने खाने का सामान सामने क्यों रखा। आगे यासर और मैं खाने में रहे और आप और हम बातें करते रहे आपस में। मुझे बहुत इजी लगा था, क्योंकि नदीम बेग साहब थे मेरे साथ, और सबसे अच्छी बात उनकी ये थी कि उन्होंने मुझे जब मुझसे मिले तो मैं परेशान हो रही थी ना, ऊपर से नदीम बेग साहब स्टार स्ट्रक, तो मुझे कहते हैं, देखो बेटा परेशान मत हो, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी काम किया है, लेकिन ये मैंने भी नहीं किया। तो जितना मैं नया हूँ उतना ही तुम नए हो, दोनों एक ही बोर्ड में। बहुत ही स्वीट। ब्लंडर हुआ लाइव में दोनों का इकट्ठे, कोई ऐसा कुछ तुम्हें याद है? जी, नदीम बेग साहब के साथ हुआ था ब्लंडर। उन्होंने जो है वो उनसे किसी ऑडियंस मेंबर ने पूछा कि आप बताइए कि आपकी जो है वो दूसरी शादी हो गई, आपको बहुत मुबारक हो। हाँ, किसी ने कॉल किया और नदीम बेग साहब कह रहे जी जी थैंक यू शुक्रिया। अब मैं बैठी हूँ, मैंने कहा नदीम साहब ये आपको दूसरी शादी की मुबारकबाद दे रही है। ध्यान कहीं और होगा। ध्यान भी कहीं और था, और उनका आला लगता है एक सुनने का, और जिस तरफ मैं बैठती थी उस तरफ आला लगता, तो उनको आधे वक्त मेरी भी बात सुनाई नहीं दे रही होती थी, मुझे यूँ करना पड़ा था, नदीम साहब अच्छा हाँ जाले। ये आपको दूसरी शादी की मुबारकबाद दे रही है, ऐसा नहीं है। रंजीत जो है फिल्म स्टार, जो आप में विलन के रोल, वो जो यूं करते हैं, जिन्होंने शायद 100 तो रेप फिल्मों में इसलिए ज्यादा नहीं मानते। हमने तुम्हें आके जाओ। पड़ोसी देश के जो एक हास्य कलाकार हैं, अरे हास्य कलाकार तो कौन सी हीरोइन नहीं है, कौन सी हीरोइन जबरदस्त। जी, रंजीत जो है वो इनके रिश्ते में चाचा लगते हैं, और इनकी फुप्पो जो है वो सलमा आगा, वो भी रिश्ते में फूफू लगती है वो भी आपके रिश्ते में। यहाँ। तो ये सिंगिंग वहीं से आपने सीखी है? मेरे खानदान में सब गाने गाते हैं, मेरी अम्मी के, अम्मी खानदान से कोई गाने नहीं गाता, नहीं आता उनको। तुम बचपन में वो बच्चा थी जिसके गाल नोचे जाते? बहुत ज्यादा। मैं कोई गोबलू थी जब तक मैं 15 साल की नहीं हुई थी। सब खाया, और इतना खाया है मैंने, निदा आपकी सोच है, लेकिन मैंने खाना बनाना बहुत जल्दी शुरू कर दिया था, 12 साल की उम्र में बनाना शुरू कर दिया था। सो पहली चीज मैंने बिरयानी बनाई, किसी और ने खानी नहीं थी, 2 किलो की बिरयानी, सब खुद खा गई, खुद खा गए, सब खुद खा गई, 2 दिन लगा के। 2 दिन लगा के। तो मुझे लगता है मेरी फाउंडेशन बड़ी अच्छी थी, ठीक है। 15 साल की उम्र में उस मोटापे में मुझे किसी ने कहा तुम मॉडलिंग कर सकती हो, मैं कहा है, क्योंकि लंबी थी। मैं कहा अगर मैं कर सकती हूँ तो शर्मिंदगी के मारे थोड़ी पतली हो जाती हूँ। बस उसके बाद इवन दो मेरा जो स्टार्टिंग था ना वो अच्छा नहीं था, लाइक आई डिड नॉट स्टार्ट ऑफ वेरी हेल्दी विद हेल्दी डाइटिंग, क्रैश डाइटिंग से शुरुआत की थी, जो कि सब करते हैं, नहीं करनी चाहिए बिकॉज बाद में जाके इश्यूज होते हैं। एंड आई थिंक हाइपोथायरॉइड मुझे इसी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने अपना मेटाबॉलिज्म खराब किया था इनिशियली। दानिश भी लाहौर गया था, उसने दानिश में ऐसी डाइट की थी, क्रैश डाइट। बहुत बुरी हुई। हमेशा यही आपके अंदर क्या खराबी हुई? कोई भी नहीं हुई। मैंने ये दोबारा के खाना शुरू किया, दोबारा से पकड़ ली। मेरा यही होता है, मैं ऐसी वाली डाइट करता हूँ कि बस अब नहीं। मैंने कल ख्वाब में देखा यार क्या कि मैं पाए खा रहा हूँ और आप मुझे लेक्चर दे रहे हो, यार आप तो कुछ ख्याल करो, पाए खा रहे हो। फिर मैंने यार आज से ख्वाब में भी खाते हैं आप? क्या बात है, वाह, कैलोरीज ख्वाब में भी लेंगे हम जो खाते हैं वो खाते ही रहते हैं।